गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शिखा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स क्रैक पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चंस एक ही साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी से लिए गए हैं और वो हैं थॉर्नडाइक। तो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में बता दूं। थॉर्नडाइक जो थे वो साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एंड ही स्पेंट हिज एंटायर करियर एट टीचर्स कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी एसआर थ्योरी। उनकी थ्योरी का नाम था एसआर थ्योरी। सो इसको बाद में समझाती हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक पुट अ हंग्री कैट। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, हंग्री कैट इन अ पजल बॉक्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऑप्शंस पहले ही बता दिए मैंने आपको। कैट है, डॉग, रैट, कैट। तो कैट है इसका। अब इसको समझने के लिए थॉर्नडाइक ने अपना एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने क्या किया, एक कैट को एक पजल बॉक्स में रखा और बाहर उन्होंने एज ए स्टिमुलस फूड रख दिया। ये फूड की प्लेट दिख रही होगी आपको पिक्चर में। और उन्होंने कैट को इस तरह से पजल बॉक्स में रखा कि ये जो स्ट्रिंग है, आपकी स्ट्रिंग होती है मीन्स पतली स्ट्रॉन्ग सी रस्सी, पतली सी। उन्होंने इस तरह से इसको रस्सी को बांधा डोर के साथ कि अगर इसका पाँव, कैट का जो पाँव है, अगर यहाँ पे आ जाए, इस पे आ जाए, तो ये पुल हो जाएगी, नीचे को खिंच जाएगी और ये डोर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये डोर इसका जो है वो अपने आप खुल जाएगा। तो जब कैट ने फूड को देखा और वो हंग्री थी, तो उसने काफी रैंडमली मूवमेंट शुरू किए। रैंडमली कभी वो एक कोने में जाती, कभी वो दूसरे कोने में जाती इस फूड को पाने के लिए। तो ये फूड जो है उसका स्टिमुलस था, उसका ये स्टिमुलस था। और वो काफी कोशिश कर रही थी कि इस फूड तक कैसे कैसे पहुंचा जाए। तो उसने बहुत कभी रनिंग करती, कभी जंपिंग करती, एटलीस्ट उसका पाँव जो है वो यहाँ पे पड़ा और ये रस्सी के सहारे जो है वो डोर ओपन हो गया। उसने ये जो खाना है उसको खा लिया। तो ये जो उसने एक्शंस किए, ये एक्शन जो थे वो रिस्पॉन्स हो गया। वो उसने रिस्पॉन्स दिया स्टिमुलस को देखकर, खाने को देखकर उसने ये रिस्पॉन्स दिया, तभी वो खाने को खा पाई। फिर उन्होंने क्या किया कि सेकेंडली उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। फिर से उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। बट इस बार क्या हुआ कि जो कैट थी उसको ज़्यादा मूवमेंट करनी नहीं पड़ी, क्योंकि उसको पहले ही ट्रायल में ये पता चल चुका था कि अगर वो यहाँ पे पाँव रखती है तो ये डोर ओपन हो जाएगा और वो खाने तक पहुँच सकती है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप जो है वो एक्शन करते हो। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको एसआर थ्योरी के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉ ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। सो ऑप्शंस है हमारे पास, पेवलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। सो राइट आंसर इज थॉर्नडाइक। इन्होंने ही लॉ ऑफ लर्निंग के लॉज दिए थे। इनको हम प्राइमरी लॉ कहते हैं। प्राइमरी, उन्होंने दो टाइप्स के लॉ दिए थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। पूरा नहीं लिख रही हूँ। तो प्राइमरी में उन्होंने 3 लॉज दिए थे और सेकेंडरी में भी उन्होंने लॉ दिए थे, पर सेकेंडरी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग ये प्राइमरी लॉ ही करते हैं।
बाद में जो है वो पेवलव, स्किनर और कोहलर ने भी अपनी इस लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी प्राइमरी लॉ, ये आ गया आपका प्राइमरी लॉ, हाउ मैनी प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉ कितने दिए थे। सो ऑप्शन आर 4, 5, 3, 6। सो उन्होंने जो है वो 3 लॉज दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following laws of learning on the basis of his propound by Thorndike theory। मतलब लॉ ऑफ लर्निंग के थॉर्नडाइक की कौन सी थ्योरी में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो उन्होंने अब 3 लॉज दिए थे, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी लॉ। और ये ही क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। प्राइमरी लॉ में उन्होंने ये 3 लॉ दिए थे, द लॉ ऑफ रेडीनेस, द लॉ ऑफ इफेक्ट, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मीन्स आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी। जैसे फर्स्ट है हमारा ए शॉर्ट में लिख रही हूँ, ए लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस क्या था, ये इस लॉ ऑफ रेडीनेस में उन्होंने समझाया था कि अगर सीखना तभी संभव है जब आपके अंदर सीखने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, जब आपके अंदर किसी चीज को सीखने की टेंडेंसी हो तभी आप लर्निंग अच्छे से कर सकते हो। और उसके लिए जो है स्टूडेंट में फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली, ये चारों चीजें तो है वो एक मतलब बच्चे में होनी चाहिए। अगर फिजिकली वो फिट है, फिजिकली बिल्कुल फिट है वो, उसको किसी तरह की कोई पेन नहीं है, उसको फटीग नहीं है, मीन्स कोई थकान नहीं है, तो उसकी लर्निंग जो है वो बिल्कुल फिट रहेगी, इफेक्टिव लर्निंग रहेगी। और नेक्स्ट है आपका मेंटली। मेंटली मीन्स कि कॉग्निटिवली वो जो मेंटली है वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। ठीक है, कॉग्निटिव तरीके से वो फिट होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को 5th क्लास का पढ़ाओगे तो उसकी लर्निंग कैसे हो सकती है, वो उसकी लर्निंग नहीं हो सकती। इसलिए मेंटली वो फिट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सोशली। सोशली मीन्स मैच्योर होना चाहिए। अगर कोई बच्चा आइसोलेटेड है और वो इंट्रोवर्ट है, मतलब आइसोलेटेड है और किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, तो उसकी लर्निंग जो है वो तब भी उसकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। सो नेक्स्ट है आपका इमोशनली। इमोशनली भी वो बैलेंस होना चाहिए। अगर किसी के घर में जो है वो लड़ाई झगड़ा होता रहता है और बच्चा जो है वो घर से ही एनवायरनमेंट जो है उसका हेल्दी नहीं है, तब भी उसकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी और वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में उन्होंने ये बताया था, ये मैं शॉर्ट में लिखने जा रही हूँ यहाँ पे, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में उन्होंने ये बताया था कि अगर आपके स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आपकी लर्निंग जो है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। और इसमें उन्होंने 2 टाइप्स के वो दिए थे अपने, एक दिया था उन्होंने रिवॉर्ड और एक दिया था उन्होंने पनिशमेंट। सो रिवॉर्ड में उन्होंने ये बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर आप सीखने जाते हो तो आपको अच्छा फील होता है, आप जो है वो प्लेजेंट फील करते हो। ठीक है, प्लेजेंट फील करते हो, आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपके अंदर और आपको लगता है कि मुझे ये लर्निंग जो है वो सीखनी है। आपको दिमाग में बहुत खुशी सी महसूस होती है, तो इसको हम एज ए रिवॉर्ड लेते हैं, राइट। और दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्रेरी,
पनिशमेंट के तौर पे हम ये लेते हैं कि अगर किसी की जो लर्निंग है वो अनप्लेजेंट है और उसको मतलब खुशी महसूस नहीं होती है सीखने में, उसको नेगेटिव सा फील होता है, तो ये आपकी इसको हम पनिशमेंट के रूप में लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पनिशमेंट अगर आपको कोई स्लैप करेगा तो भी होती है, ये भी नेगेटिव लर्निंग को भी एज ए पनिशमेंट के तौर पे लिया जाता है। और आपका ये जो रिवार्ड है, इसको आप अगर आपको खुशी महसूस होती है, अंदर से अच्छा सा फील होता है, तो ये एज ए रिवार्ड्स के रूप में लिया जाता है। और थर्ड था आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज को प्रैक्टिस लॉ ऑफ प्रैक्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन्होंने दिया था अपना लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो यूज में उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी चीज को हम बार बार करते हैं, बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस जो लर्निंग है आपकी वो परफेक्ट हो जाएगी। मीन्स जैसे कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वो अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करोगे, एक काम को करोगे, एक बार गलती होगी, दूसरी बार फिर से करोगे, तीसरी बार फिर से करोगे, बट चौथी बार जब आप करोगे तो उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे, उसमें आप कोई भी मिस्टेक नहीं रहेगी। तो ये हो गया लॉ ऑफ यूज। मतलब कि इसमें आपने बहुत अच्छे से यूज किया है लर्निंग का। आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी डिसयूज का इसलिए हम लेते हैं कि अगर कोई कुछ सीखता है और उसकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होती है, तो उसको लॉ ऑफ डिसयूज से लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे किसी ने ड्राइविंग सीखी, मान लो किसी ने ड्राइविंग सीखी और उसने प्रैक्टिस जो है अपनी छोड़ दी, बस ड्राइविंग सीखी और प्रैक्टिस नहीं की। तो जब वो 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर जब वो फिर से प्रैक्टिस करेगा, मतलब फिर से ड्राइविंग जब वो करेगा, तो वो सब कुछ भूल चुका होगा। तो ये मतलब उसने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए प्रैक्टिस नहीं करने के कारण वो सब कुछ भूल गया। तो इसको हम लॉ ऑफ डिसयूज के तौर पे लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों लॉ जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, द टर्म एसोसिएशन was modified later as bond, connection, both of them, none of them. Right answer is both of them. बॉन्ड और कनेक्शन जो है वो इनमें लेटर उन्होंने ये दोनों के बीच में उन्होंने अपनी थ्योरी जो है वो कनेक्शनिज्म के ऊपर ही दी थी, कनेक्शनिज्म के ऊपर दी थी। तो जब आपका स्टिमुलस पहले भी बताया मैंने और रिस्पॉन्स जो है वो इसमें स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड, तभी आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। जैसे ऊपर कैट वाला एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि फूड को पाने के लिए कैट ने कितना मतलब ये जो फूड था वो उसका स्टिमुलस था। तो फूड को अपने स्टिमुलस को पाने के लिए उसने क्या किया था, काफी एक्शंस किए थे, कभी रनिंग किया, कभी जंपिंग किया था। तो ये एक्शन जो है वो इसका रिस्पॉन्स था। सो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शनिज्म होना बहुत जरूरी है। Now, sixth question is, in class teaching, the step of introducing a lesson is based on which law of learning? जब भी क्लास टीचिंग होती है तो उसमें कौन सी लॉ ऑफ लर्निंग होती है? तो ऑप्शंस है हमारे पास में, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन। सो राइट आंसर इज लॉ ऑफ
रेडीनेस। मतलब जब तक बच्चा जो है वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली जो है वो फिट नहीं होगा, तब तक वो उसकी लर्निंग जो है वो सही नहीं रहेगी। सो ये चारों फैक्टर्स होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज when something previously learnt benefits performance or learning in a new situation is said to be a options are positive transfer of learning, negative transfer of learning, zero transfer of learning, none of these। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर प्रीवियस लर्निंग जो होती है, प्रीवियस लर्न बेनिफिट जो होते हैं, मतलब जो हमने पीछे सीखा हुआ है उसमें हमें अच्छा बेनिफिशियल हो, परफॉर्मेंस हो, तो जो नई सिचुएशन में लर्निंग होगी वो किस तरह की होगी। सो वेरी इजी क्वेश्चन, वो होगी आपकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, क्योंकि पीछे सीखा हुआ है वो सिर्फ आपका न्यू लर्निंग जो आप कर रहे हो वो एज ए रिविजन के ही तौर पे हम लेते हैं। तो राइट आंसर इज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यस, 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लर्निंग। पूछा गया है कि इनमें से कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। सो ऑप्शंस आर मोटिवेशनल वेरिएबल्स, फटीग, knowledge of result and feedback and all of the above। मीन्स इसका राइट आंसर जो है वो फटीग है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर बच्चा जो है वो फिजिकली फिट होगा तभी उसकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होगी, तभी वो सीख पाएगा कुछ। अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, उसको फटीग है, फटीग मतलब थकान, टायर्डनेस, तो अगर उसको पेन है बॉडी में या सर दर्द है या कुछ भी है तो उसकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी और वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। सो राइट आंसर इज फटीग। सो 9th क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो थॉर्नडाइक ने एसआर की थ्योरी दी है, ये एसआर थ्योरी जो दी है इसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, राइट। जैसे कि कैट के एग्जांपल में देखा था, बार बार उसने कैट ने जो ट्रायल किया था और ट्रायल के बाद ही उसका ट्रायल दिया उसने और एरर भी आ रहे थे, वो कोशिश कर रही थी, अपना पूरा इंटरेस्ट जो है वो फूड पे दिखा रही थी, तो उसको पहले उसने ट्रायल किया, फिर एरर आया, फिर वो अपने मतलब उस पे पहुंची थी फूड पे, तो इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। सो गाइस, लास्ट क्वेश्चन इज law of use and law of disuse come under the primary law of options are law of readiness, law of exercise, law of effect and none of them। सो इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि यूज और डिसयूज का जब वो करते हैं, मतलब जब आपकी प्रैक्टिस होती है इसमें यूज में और बार बार आप जो है वो गलतियां करते हो और उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है, तो वो लास्ट में क्या है वो परफेक्ट हो जाता है। तो ये लॉ ऑफ डिसयूज हो गया और सॉरी लॉ ऑफ यूज हो गया, और इसमें डिसयूज में ये होता है कि इसमें प्रैक्टिस, आप लर्निंग करने के बाद जब प्रैक्टिस को आप छोड़ देते हो तो ये आपका लॉ ऑफ डिसयूज हो जाता है। सो गाइस, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपको समझ आ गए होंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।